नमस्कार है आप सभी को। शुरू करने से पहले काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं इंट्रोडक्शन पे आ रहा हूँ। सबसे पहले परिचय। परफेक्ट एस्ट्रो सॉल्यूशन सन 2011-12 से ज्योतिष विषय में अभ्यासरत है। अतः इस विषय में अभी कोई दावा, घोषणा, विचार या सुझाव देने के स्थान पर चार मुद्दों पर अनुशंसा देना उचित समझता है और अनुशंसा के सिद्धांत पर ही कार्य करते हुए ज्योतिष विषय को अंडरस्टूड लेवल पर ले जाने का लक्ष्य रखता है। देखिए, हम 2011-12 से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमने इस सब्जेक्ट पे कोई भी डिक्लेरेशन या क्लेम नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जो जो हमें एक्सपीरियंस मिला, हमने उसके बेसिस पर कुछ रिकमेंडेशंस बताई हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। वो रिकमेंडेशंस क्या है, उससे पहले थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दूं आपको मैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एज अ क्लाइंट, एज अ स्टूडेंट। आप हमारा कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद रीजनल फ्रेंचाइजी ले सकते हैं आप अपने सिटी में। आप रीजनल ट्रेनर की तरह काम कर सकते हैं हमारे साथ। आप रीजनल ट्रांसलेटर बन सकते हैं हमारी बुक और हमारे कोर्स के। उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर काम कर सकते हैं आप हमारे साथ। इंटरनेशनल ट्रेनर बन सकते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसलेटर बन सकते हैं हमारी बुक और कोर्सेज के। कोर्स में क्या क्या करवाना है हमने। उपायों को करने की विधि। उपायों को कैसे किया जाता है। घर राशियां एवं उनके स्वामी ग्रह। उच्च ग्रह एवं नीच ग्रह। ग्रहों के पक्के घर। ग्रहों के दिन। ग्रहों से संबंधित वस्तु में। मसनवी ग्रह। ग्रहों की दृष्टियां। ग्रहों का सारी आयु पर प्रभाव। ग्रहों के मित्र एवं शत्रु। किस भाव या घर से क्या देखा जाता है। देखिए, 12 घर होते हैं लगन लगन चार्ट में ही, कुंडली में। और 9 ग्रह होते हैं। किस घर से क्या देखा जाता है ये बताया जाएगा। फिर कुछ संख्याएं हैं और उनकी परिभाषाएं हैं। वर्षफल कैसे बनाया जाता है। पितर ऋण के उपाय। कुंडली के 3 तरह के उपाय होते हैं। वर्षफल के उपाय, कुंडली के उपाय और पितर ऋण के उपाय। वो हमने आपको बताना है। 9 ग्रह हैं 12 घरों में। जैसे कि बृहस्पति बैठा है पहले घर में, तीसरे में, पांचवे में, तो उसका उपाय कैसे करना है, क्या उपाय होगा उसका, वो बताया जाएगा। फिर है कुंडली के 12 भावों में सूर्य के उपाय। उसी तरह से चंद्र के उपाय हैं 12 भावों में। मंगल के उपाय हैं 12 घरों में। बुध के उपाय हैं। शुक्र के उपाय हैं। कुंडली के 12 भावों में शनि के उपाय हैं। राहु के उपाय हैं 12 भावों में। देव केतु के उपाय हैं। आगे आता है युतियों के उपाय। युतियों के उपाय क्या होते हैं। एक ग्रह के साथ कोई और ग्रह बैठा है या एक से ज्यादा ग्रह बैठ मतलब 2 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो उनको युतियां बोलते हैं। बृहस्पति के साथ अगर कोई ग्रह बैठेगा तो उसकी युतियों के उपाय। सूर्य की युतियों के उपाय। चंद्र की युतियों के उपाय। मंगल की युतियों के उपाय। बुध की युतियों के उपाय। शुक्र की युतियों के उपाय। शनि की युतियों के उपाय। ये हमने बताना है आपको, मतलब ये ग्रामर है बेसिकली। देखिए, 23 मॉड्यूल तो यही है, 23 चैप्टर और 7 ये हैं। यानी कुल मिला के ये 30 चैप्टर हो जाएंगे। अब आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमने आपको ये बताना है, कोर्स के दौरान हेल्थ का कोई केस आ जाता है आपके पास, तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है। कोई पर्सन हेल्थ इशू फेस कर रहा है और वो कोई भी थेरेपी अपनी फॉलो कर रहा है, जैसे एलोपैथी है, नेचुरलपैथी है, आयुर्वेद है, लेकिन आपने उसको हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करवाने हैं, हमने वो सिखा देना है आपको।
कोई एजुकेशन के लिए आया है, कोई एजुकेशन ले रहा है स्कूल में, कॉलेज में, या किसी भी तरह का कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है कोई, तो वो कैसे हैंडल करना है आपने। व्यापार एवं नौकरी, प्रोफेशन, इसको कैसे हैंडल करना है आपने। मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ में पहले क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, आफ्टर मैरिज क्या रेमेडीज होनी चाहिए, यूटिलिटीज क्या है, ये चीजें हमने आपको बतानी है। फिर कंसीविंग केस, किसी कपल का 2 साल 5 साल से मैरिज हुई है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है, वो हैंडल कैसे करना है वो हमने बताना है आपको। फिर नेचुरल कंसीविंग के बाद ये पूरा डिटेल में आगे मैं बताता जाऊंगा आपको। नेचुरल कंसीविंग या मेडिकल से गो थ्रू होने के बाद कंसीव होता है तो मिसकैरेज ना फेस कर, मतलब मिसकैरेज फेस करना पड़ जाता है पहले महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, उसको मिसकैरेज प्रिवेंशन कैसे हैंडल करनी है आपने, वो हम बताएंगे आपको। फिर आपने क्लाइंट के साथ, क्लेम तो देखिए आप, हम लोग कर नहीं रहे हैं, और अगर आप एज अ क्लाइंट हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने, हमारी जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है, पहली अनुशंसा है, वो क्या है, उपायों को आवश्यक रूप से अपने जीवन में लागू करें। आफ्टर बर्थ, हेल्थ, एजुकेशन, कंपटीशन, मैरिड लाइफ, प्रोफेशन, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इन मेजर इवेंट्स में आपने क्या प्रिकॉशन है, क्या यूटिलिटीज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और क्या क्या रेमेडीज हैं, कब अप्लाई होनी चाहिए, कैसे अप्लाई होनी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। बाकी एज अ क्लाइंट अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो उपाय आवश्यक रूप से अपने जीवन में लागू करें, ये हमारी रिकमेंडेशन है फर्स्ट। सेकंड रिकमेंडेशन क्या है, मैरिड लाइफ पे रिकमेंडेशन है। बिफोर मैरिज क्या है, विवाह से पूर्व की जानकारी, इसमें 3 प्रिकॉशन है। मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करें, गुण मिलान करें, और फेरों के दौरान होने वाली शुभ मुहूर्त की प्रक्रिया का पालन करें। ये प्रिकॉशन है आपने बिफोर मैरिज, इनको अप्लाई करना है। वही सेकंड रिकमेंडेशन में, और क्या है, आफ्टर मैरिज अगर कोई हर्डल आ रही है तो, विवाह के बाद किन्हीं भी कारणों से वैवाहिक जीवन में अशांति या परेशानी आ रही है तो क्या करना है आपने। उपाय, उपाय क्या है, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके जो उपाय बताए गए हैं या बताए जाएंगे, उन उपायों का आवश्यक रूप से पालन करें। आपकी कुंडली हमने एनालिसिस किया, उसके बेस पर हमने उपाय लिखे, वो उपाय आपने फुलफिल करने, फॉलो करने हैं। ये आफ्टर मैरिज की स्टेज है, प्रिकॉशन लेंगे आप तो बेटर रहेगा। तीसरी अनुशंसा, थर्ड रिकमेंडेशन क्या है, कंसीविंग केस, गर्भधारण, इसमें क्या करने के सामने आए हैं, क्या पॉइंट्स हैं। अगर आपका विवाह के उपरांत गर्भधारण नहीं हुआ है तो इसमें आप 2 विकल्पों का अनुसरण करें। क्या ऑप्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है, कुंडली का विश्लेषण करवाना है आपने, और बताए गए उपायों का पालन करना है। जो उपाय लिखे गए हैं उसको एज इट इज ही फॉलो करना है आपने। एक नोट आ रहा है इसमें, अनुदेश, अगर उसके बावजूद भी रुकावट हो तो मेडिकल से गो थ्रू होइए। अगर फिर भी कंसीव नहीं हुआ है तो फिर आप मेडिकल से गो थ्रू होइए। नोट, देखिए रीजन क्या है वो जान लेते हैं। आपको मेडिकल से गो थ्रू होने का जो हमने रिकमेंडेशन बताई है, आपको मेडिकल से गो थ्रू होने से पहले उपाय करने का सुझाव देने का कारण यह है कि उपाय में होने वाली लागत कुछ खास नहीं है, और परफेक्ट टेस्ट सॉल्यूशंस द्वारा काफी मामलों में केस स्टडीज यानी इसके सकारात्मक परिणाम लिए जा चुके हैं, जिनका विवरण आपको आने वाले समय में पारदर्शी रूप से बताया जाएगा। मेडिकल से गो थ्रू होने से पहले आपने उपाय करने, क्योंकि उपाय कोई खास खर्चे वाले हैं नहीं है, छोटे छोटे उपाय होते हैं। उसके हमने रिजल्ट्स भी ले चुके हैं, उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे, टेस्टिमोनियल का कॉलम आएगा उसमें मैं डिफाइन करूंगा आपको। आप वीडियो पूरा देखिए। थर्ड रिकमेंडेशन क्या है, गर्भधारण, मेडिकल से गो थ्रू होने के दौरान परफेक्ट टेस्ट सॉल्यूशंस द्वारा बताए गए उपाय आवश्यक रूप से पूरे करें।
अगर आप मेडिकल से भी गो थ्रू हो रहे हैं तो भी जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो पूरे करने हैं, आपने पूरे करने हैं वो। अगर विवाह के उपरांत आपका गर्भपात हुआ हो तो है कि आप मेडिकली फिट हैं, मगर दोबारा या पहली बार गर्भ धारण करने में रुकावट आ रही हो तो इसके लिए देखिए, अगर आपका मैरिज के बाद कंसीव हुआ फिर मिसकैरेज हो गया किसी भी मंथ में, तो यह अंडरस्टूड हो गया कि आप मेडिकली फिट हैं। तो इसके लिए अगर आपको पहली बार या दोबारा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उपायों को फॉलो करेंगे बस। चौथी अनुशंसा, फोर्थ रिकमेंडेशन क्या है, गर्भपात की रोकथाम। इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस हैं, ये देखते हैं। प्राकृतिक गर्भाधान या कृत्रिम परिवेशीय निषेचन के माध्यम से गर्भधारण हो जाए तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं और गर्भपात की रोकथाम के लिए बताई गई उपचार का पालन करें। देखिए, नेचुरल कंसीव हो गया आपका या आईवीएफ से गो थ्रू होने के बाद कंसीव हो गया, फिर आपको जो उपाय बताए हैं ताकि मिसकैरेज प्रिवेंशन हो सके वो फुलफिल करने हैं आपने। अब इसकी रीजनिंग्स पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आईवीएफ से गो थ्रू होने पर 50,000 का खर्चा आ रहा है, 2 लाख का, 5 लाख का, और हम ये छोटे छोटे उपाय छोड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस तरह की रीजनिंग्स ना दूं यहाँ, वो बेटर रहेगा। बाकी धीरे धीरे आपको मैं बताता जाऊंगा हमारे प्रोटोकॉल के बारे में। फिर हेल्थ इशू है, आप किसी भी थेरेपी से गो थ्रू हो रहे हैं, आयुर्वेद, नेचुरल, एलोपैथी, कोई भी हेल्थ इशू आ रहा है आपको, उसके साथ उपाय जरूर लगा लीजिए, मतलब मतलब अटैच कर लीजिए एक किस्म से उसके साथ ना। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो परफेक्ट टेस्टो सॉल्यूशंस द्वारा दी गई पहली अनुशंसा को अपने जीवन में आवश्यक रूप से लागू करें। पहली अनुशंसा क्या थी? उपायों को अपने जीवन में आवश्यक रूप से लागू करें। क्या बताया था मैंने आपको? फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी? पहली अनुशंसा क्या है? हेल्थ इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने उपाय जरूर करने हैं, ये पहली अनुशंसा। कोई भी इशू है, आपने उपाय नहीं छोड़ने, ये फर्स्ट रिकमेंडेशन। सेकंड रिकमेंडेशन बता दी है मैंने आपको। थर्ड रिकमेंडेशन कंप्लीट हो गई है, फोर्थ बता दी है आपको। हेल्थ पर रिकमेंडेशन कौन सी है? फर्स्ट रिकमेंडेशन आपने फॉलो करनी है। सर्कल वही आएगा घूम के, फर्स्ट रिकमेंडेशन पे ही आएगी ज्यादातर बात। अब शिक्षा एवं प्रतिस्पर्धा, किसी भी लेवल का कंपटीशन है, एजुकेशन ले रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है? पहली अनुशंसा को पूरा करना है। उपायों को आवश्यक रूप से अपने जीवन में लागू करें। ठीक है। प्रोफेशन है, बिजनेस है या जॉब है, किसी भी तरह के व्यापार एवं नौकरी के विषय से संबंधित परफेक्ट टेस्ट और सॉल्यूशंस द्वारा दी गई पहली अनुशंसा को अपने जीवन में आवश्यक रूप से लागू करें। किसी भी तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और किसी भी किस्म की हर्डल फेस कर रहे हैं तो वो उपाय आवश्यक रूप से जीवन में लागू करने हैं। अब गुणों का वरण पत्र आ गया है। क्या होता है टेस्टिमोनियल? टेस्टिमोनियल क्या होता है? इसमें देखिए हमने किस लेवल पर, इम्पार्शियल लेवल पर सारा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है अपना। चूंकि परफेक्ट टेस्ट सॉल्यूशंस ज्योतिष विषय को बिना कोई दावा या घोषणा किए रिफाइन करते हुए अंडरस्टूड लेवल पर ले जाने का लक्ष्य रखता है, इसके लिए हम क्लाइंट के साथ कुछ शर्तों पर कार्य करते हैं। देखिए, हम क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करेंगे, अगर वो परिपक्व होके हमारी गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस को फॉलो करता है तो हम उसके साथ काम करेंगे। ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ आपको। और अगर वो एग्री करता है कि हम उसके केस में जो भी रिजल्ट आया है पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं इसको, सकारात्मक एवं नकारात्मक, किसी भी तरह का रिजल्ट आया इम्पार्शियल लेवल पर हमारे टेस्टिमोनियल कॉलम में रखा जाएगा। और क्लाइंट अगर इस चीज से एग्री नहीं करता है कि उसका नाम भी बताया जाए, तो उसका नाम एज्यूम करते हुए हम अपने टेस्टिमोनियल की कॉलम में वीडियोग्राफी करके उसका नाम एज्यूम कर लेंगे। मैं इसको पढ़ता हूँ।
क्लाइंट द्वारा लिए गए परिणामों को सार्वजनिक स्तर पर अपने टेस्टिमोनियल कॉलम में साझा करना परफेक्ट टेस्ट सॉल्यूशंस का अधिकार क्लाइंट द्वारा मान्य होगा। इसके साथ ही निष्पक्ष नीति अपनाते हुए परफेक्ट टेस्ट सॉल्यूशंस क्लाइंट को अपना नाम और पहचान छुपाने का अधिकार देने के लिए भी बाध्य होगा। पहचान छुपाने की सूरत में क्लाइंट का नाम और पहचान अज्यूम करते हुए सारा केस स्टडी टेस्टिमोनियल कॉलम में डाला जाएगा। ठीक है। अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं कि आपका नाम सामने आए तो हम एज्यूम करके लगा देंगे, लेकिन केस स्टडी हमारा जो होगा वो इम्पार्शियल होगा। पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमने एज इट इज ही रखने हैं इस कॉलम में। अब अगर हमारी जो भी वे ऑफ वर्किंग मैंने आपको बताई है, प्रोटोकॉल बताया है, क्या रिकमेंडेशन है, क्या गाइडलाइंस है, अगर वो अच्छी लग रही है आप कर सकते हैं। एंड में मैं कुछ चीजें बता दूं। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। एज अ क्लाइंट अगर आपके कंसीव नहीं हुआ है, कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, या जो भी रिकमेंडेशन अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आप उसमें अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या ईमेल कर सकते हैं आप। और अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दिया है। आप उस लिंक को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की क्वेरी के लिए बातचीत हमारी चलती रहेगी। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू। नमस्कार।